भाजपा समेत कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। ऐसे चुनावी माहौल को देखते हुए वर्ष 1984 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है, जब कांग्रेस ने अपने चुनावी जाल में फंसाकर पांसा पलट दिया था। दरअसल कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फंसा लिया था। किसी ने भी इस चुनाव में अटल जी की हार की कल्पना भी नहीं की थी। 1984 की लोकसभा चुनाव में अटल जी ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर से अपना नामांकन दाखिल किया। उस समय तक माधवराव गुना से प्रत्याशी थे। कम समय होने के कारण अटल जी ग्वालियर जिला मुख्यालय से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भिंड संसदीय क्षेत्र से दूसरा नामांकन दाखिल करने में असमर्थ रहे। इससे चुनावी लड़ाई और भी कठिन हो गई। दैनिक जागरण के पोर्टल पर छपे लेख के अनुसार ऐतिहासिक चुनाव के साक्षी उम्रदराज भाजपा नेताओं ने बताया कि अटल जी ने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर से चुनाव लड़ने से पहले माधवराव सिंधिया से चर्चा की थी। माधवराव ने उन्हें बताया था कि वे अपने परंपरागत गुना से पूरी संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे और उनका ग्वालियर से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल अटल जी के माधवराव सिंधिया से बात करने का कारण था कि वह नहीं चाहते थे कि संगठन के लिए समर्पित राजमाता विजया राजे सिंधिया पुत्रवाद संगठन को लेकर किसी धर्म संकट में फंसे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की बागडोर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथ में सौंपी गई। अटल जी को उनके क्षेत्र में उलझाने की नीयत से ऐन वक्त पर राजीव गांधी ने माधवराव सिंधिया को ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने को कहा। पहली बार माधवराव सिंधिया ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे, जिससे मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण हो गया। वहीं दूसरी तरफ अटल जी देश भर में चुनाव प्रचार नहीं कर सके। उनका इस क्षेत्र से दूसरा चुनाव था, लेकिन देश भर की निगाहें ग्वालियर संसदीय क्षेत्र पर ही टिकी हुई थीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों उम्मीदवार ने अपनी चुनावी सभा की। ग्वालियर में जिंसी नाला नंबर 1 चौराहे पर भाजपा की चुनावी सभा में अटल जी के साथ राजमाता विजया राजे सिंधिया भी मौजूद थीं। राजमाता के भाषण के अंतिम शब्द थे, एक तरफ सपूत है तो दूसरी तरफ पूत, अब फैसला आप लोगों को करना है। इन्हीं शब्दों ने चुनाव का पासा पलट दिया। अटल जी चुनाव हार गए और उसके बाद कभी वह ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़े। फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।